हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद शारिम अहमद। और आप सभी लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं? तो वेलकम बैक टू द ड्रीम लिफ्टर क्लासेस। दिस इज मोहम्मद शारिम अहमद और आज का जो टॉपिक होने वाला है कुछ स्पेशल होने वाला है। तो आप लोग बी केयरफुल और स्टे ट्यून। अपना ध्यान प्लीज एकदम पूरा इस स्क्रीन पे फोकस कर लें, ठीक है? अपने फोन की या लैपटॉप पे, जहां पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप। और बहुत ही आसान से आज आपको नया नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए शुरू हो जाते हैं अब हम लोग। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। गुरु हो जा शुरू। चलो भाई, अपना क्लास स्टार्ट कर दिया जाए भाई। चलो एक मिनट भाई, थोड़ा सा। चलो देखो भाई, ओ ये सब पहले से थे। आप ही लोग का तो इंतजार था। देखो भाई, चलो कोई बात नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले बता देते हैं ड्रीम लिफ्टर क्लासेस लर्निंग विद इजी कंसेप्ट। एज वी ऑल नो दैट मेरा, एज वी ऑल नो, ठीक है? देखो भाई, मेरा ये टैगलाइन है, लर्निंग विथ इजी कंसेप्ट। और मैं इसी पे बिलीव करता आया हूं। 4 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूं और मुझे ये पता है कि अगर किसी को कुछ सिखाना है तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको किसी को पढ़ाने के लिए खुद को तैयार करना है तो आपके पास बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, पहला जरूरत। अब दूसरी बात करते हैं, अवेलेबल ऑन टीचमेंट ऐप। जी हाँ, हम टीचमेंट ऐप पे भी पढ़ाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किधर गया भाई? टीचमेंट ऐप कहाँ गया? ये वाला टीचमेंट ऐप पे आपको क्या करना पड़ेगा? विजिट करना पड़ेगा। ये रहा हमारा वेबसाइट जहां पर जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा भाई। ये रहा यूट्यूब का लिंक, आपको जैसा पता है। आप फॉलो ना करना भूले हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले। इंस्टाग्राम पे चैनल को ज्वाइन कर ले। इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये यहाँ पे यूट्यूब पर जो आपका टीचमेंट ऐप है उसमें कौन कौन सा क्लासरूम चल रहा है, ठीक है? तो सबसे पहला बात समझिएगा, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 सभी सीबीएसई के लिए स्पेशल सेशन, जो कि आपका कंपिटेटिव एग्जाम्स में कुछ मैथमेटिक्स, बेसिक्स मैथमेटिक्स थोड़ा हाई लेवल का वहां पे होता है। तो वो शायद 10th के लिए बच्चे के लिए नहीं है। जो 10th पास आउट कर चुके हैं वो यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। चलो भाई, कोई ज्यादा फी वगैरह नहीं है, बहुत ही रीजनेबल मुनासिब पैसे में आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिल रहा है। इतनी बातें क्लियर हो गई तो आप देख लो भाई, इसको ड्रीम लिफ्टर क्लासेस लर्निंग विद इजी कंसेप्ट, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो इसको, ठीक है? चलो भाई, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो भाई, ये जो आज का टॉपिक हम लोग का है, द सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? द सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि अब इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले समझिए, सम का मतलब प्लस होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। और टू क्यूब्स होगा, इसका मतलब वहां पे दो वेरिएबल होंगे, एक ए होंगे, एक बी होंगे। और या तो एक एक्स होंगे या तो वो वाई होंगे, ठीक है? और क्यूब्स का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं, ठीक है? ये जो आपका कुछ इस तरीके से लिखा आता है, ठीक है, ये आपका क्यूब हो गया और ये क्यूब हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहां पे आप समझिए, इस चीज में आप क्या समझोगे। देखो भाई, सबसे पहले समझते हैं सम ऑफ क्यूब्स क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होता है? ए प्लस बी। पहले हम आपको इससे पहले एक और बेसिक फॉर्मूला सिखाते हैं भाई। देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? आपको अगर ये टॉपिक समझना है तो दो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा भाई। वो पहला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। पहला फॉर्मूला आपको याद हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई? ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ये क्या होता है भाई? ए क्यूब होता है, ठीक है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी। इतनी बातें क्लियर हो गई? आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? चलो भाई, इतना बात हमको समझ में आ गया। अब इसी दो फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग क्या सीखेंगे
कि आपको इस चीज से हम लोग क्या सिखाएंगे कि क्यूब निकालना है। ये देखो सम ऑफ क्यूब निकल के आया, डिफरेंस ऑफ क्यूब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सम ऑफ क्यूब। ठीक है, सम ऑफ टू क्यूब्स। इतनी बातें समझ में आ गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। बोलो भाई कोई दिक्कत यहां पे? पहला बात समझ में आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ क्यूब्स। क्यों? क्योंकि प्लस है, दोनों का क्यूब प्लस हो रहा है और डिफरेंस में माइनस हो रहा है। अब आगे देखो भाई, ये रहा ना फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को अब हम लोग समझेंगे ध्यान से। अब क्लास चालू हो रहा है भाई, अब एकदम प्लीज, अभी भी कंसंट्रेशन नहीं बनाए हो तो अपना कंसंट्रेट कर लो यहाँ पे, क्योंकि बाद में फिर स्किप ना करना पड़े। स्किप नहीं करना बिल्कुल। देखो भाई यहां तक समझ में आ गया। अब हम यहां से तुमको एक नया चीज सिखाते हैं। मान लो कि हमको यहां से कोई पूछ देता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ, तो तुम यहां से क्या करोगे? ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब ऐसे ही छोड़ दोगे। इस वाले टर्म को जो तुम देख रहे हो, इस वाले टर्म को तुम क्या करोगे, इधर ले आओगे। देखो एरो से हम समझा रहे हैं भाई, इधर ले आओगे, इधर ले आओगे तो ये पूरा प्लस से माइनस में हो जाएगा और जो ब्रैकेट के अंदर है वो वैसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहां से देख रहे होगे ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर हमने पढ़ाया था पार्ट 1 में, बताओ भाई याद है? अब आ जाओ, अंदर में ब्रैकेट दिलाएगा और यहां पर से एक यहां पे, एक यहां पे, तो एक यहां से बाहर चला गया तो अंदर में कितना बचेगा, 2 बचेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा ये डेरिवेशन बाद में नहीं समझ में आएगा, इसलिए एक बार में समझो। 3ab हो गया। ठीक है, अब यहां से आगे की तरफ आगे स्टेप्स लेंगे। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा? अब देखिए यार, देखो दोस्तों कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ भाई कोई दिक्कत यहां पे? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पे कितना हो जाएगा, -3ab। ठीक है, अब यहां पर से क्या करेंगे, ए प्लस बी वैसे ही रह जाएगा और अंदर में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और 2ab में से 3ab जाएगा तो कितना बचेगा, -ab बचेगा। तो यही आपका क्या फॉर्मूला निकल के आया, सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। समझ में आ गया बात? प्रूव्ड। ठीक है, अब बताओ भाई कोई दिक्कत यहां पे? तो ये जो आपका निकल के आया है, यही आपका क्या है भाई, फॉर्मूला है। इस चीज को आप याद रखना तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये हमने बॉक्स में भी कर दिया, लो भाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का आप होल क्यूब जानते हो क्या होता है, ए क्यूब होता है माइनस बी क्यूब होता है -3ab होता है और अंडर ब्रैकेट कितना होता है, a माइनस बी होता है। इतना समझ में आ रहा है भाई? अभी पढ़ा चुके हैं, यहां पे देख लो। ठीक है, अब देखो अगर कोई पूछेगा तुमसे कि यहां से बताओ भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, ए माइनस बी के होल क्यूब कर दोगे और इस वाले को इधर ले आओगे तो ये प्लस से किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, हाँ, प्लस से किस में चेंज हो जाएगा, माइनस से किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया, इसको ऐसे शक्ल दे दिया। अब यहां पर से क्या पता चलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब यहां पे और एक यहां पे, तो एक बाहर चलाएगा तो अंदर में कितना बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस आपका अंदर में कितना बचेगा, 3ab, और ए माइनस बी ऑलरेडी आपका बाहर चला गया। अंदर में कितना बचेगा, ए माइनस बी, अंदर में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा -2ab और प्लस कितना है आपका 3ab। ठीक है, अब यहां से आपका लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस घटा दोगे तो कितना बचेगा, प्लस ए बी बचेगा, क्योंकि बड़ा के आगे वाला साइन लेते हैं। तो फाइनली मेरा भाई ये रिजल्ट जो आपको निकल के आ रहा है, यही क्या है, आपका डिफरेंस ऑफ क्यूब। याद रहेगा, यही है क्या भाई, आपका डिफरेंस ऑफ क्यूब। ठीक है भाई, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
ठीक है, 2 और साथ में ये वाला 2, एक ये और एक ये, मतलब 4 फॉर्मूला अभी आपने इतने देर में सीख लिया। ठीक है, अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पहला तो रीजन ये है कि आप कंसंट्रेट करके फोकस नहीं कर रहे हो, फोकस नहीं कर रहे हो जो चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं पढ़ाया हूं कि कहते हैं ना कि अपना बस काम करके निकल जाना, मैं वैसा नहीं करता हूं। मैं हर एक स्टेप को अच्छे से क्लियर करता हूं, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करता हूं। ठीक है, चलिए, अभी भी कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो तो भाई कंसंट्रेट कर लो। अब आ रहा है भाई अपन लोग के पास क्वेश्चन। अब यहां से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग के पास क्या है भाई, वो देखो। हम क्वेश्चन नंबर 1 कराते हैं, 27x³ प्लस 125y³। ठीक है, अब बताओ जरा, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब आपको इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखो एक और चीज बता देते हैं, अगर अब आपसे यहां पे कोई पूछेगा, ठीक है, अब आपसे यहां पे कोई पूछेगा, खैर के चलो कोई बात नहीं, यहां पे बता देते हैं, वो चीज को यहीं पे क्लियर कर देते हैं। इसको क्या करना है भाई, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले बात समझ लो, द सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स को अगर पढ़ना है और असल में समझना है तो सबसे पहले बात समझ लो भाई, 2 से लेकर 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, क्यूब्स याद होना चाहिए, और 25 का भी याद होना चाहिए, क्योंकि 25 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 25 का क्यूब नहीं इस्तेमाल होता है, सॉरी। ठीक है, 25 के कम से कम 2 से लेकर 20, अगर 2 से लेकर 20 नहीं भी याद कर सकते हो तो कम से कम 2 से लेकर 10, 2 से लेकर 10 का क्यूब आपको याद होना जरूरी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, 27 को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब। ठीक है, और हम 25 किसका क्यूब होता है, 5 का, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 कितना, 125। ठीक है, तो 5y का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे लिख दिए, ये क्यूब तो x पे था और आप पूरे पे डाल दिए। तो देखो भाई, अगर हम 3x, सॉरी एक बार बता रहे, बार बार नहीं बताएंगे, 3x इंटू 3x इंटू 3x करते हैं, तो देखो भाई सबका क्या है, बेस सेम है कि नहीं है, तो x x x सब पे क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, 3 गुणा 3 9, 9 कितना हो जाएगा, 27x³। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो रही है, नहीं, ठीक है। चलो अब यहां से देखो भाई, अब यहां से क्या हो जाएगा दोस्त, a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ का फॉर्मूला अभी हम पढ़ाए थे। ठीक है, बनाते बनाते याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना कि सर भूल गए, मेरे को तो याद ही नहीं है, नाक नहीं बजाना। अब देखो सब चीज सीख जाओगे, a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, आ जाओ भाई। अब ये तुम्हारा जो होता है ये जो, एक मिनट, ये जो होता है ये तुम्हारा क्या होता है, a होता है, याद रखना। और ये जो होता है तुम्हारा कितना होता है, b, तो इसीलिए ये तुम्हारा a³ हो गया, ये तुम्हारा b³ हो गया। और a³ प्लस b³ का फॉर्मूला तुम जानते हो, a प्लस b होता है, और कितना होता है, a² होता है प्लस b² होता है, और माइनस कितना होता है, ab होता है। आई होप कि इतनी बात क्लियर होगी, जिसका मोटा दिमाग होगा उसका अभी भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, उसका तो जिंदगी में ना क्लियर होगा। अब देखो भाई, 3x हो जाएगा प्लस 5y हो गया। ठीक है, अब आ जाओ भाई, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, 3x इंटू कितना हो जाएगा, 5y। बताओ भाई कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से क्या करेंगे, 3x प्लस 5y जैसे था वैसे ही लिख देंगे। अंदर में कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9x² प्लस 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25y², 5 दिया कितना हो जाएगा, 15xy। बताओ भाई कोई दिक्कत, फाइनली आपका आंसर आ गया। इसके आगे अब ये कभी नहीं बनेगा, कोई दिक्कत है भाई। तो ये था सबसे बेसिक 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 मेथड, अब इससे बेसिक नहीं होगा। अगर अभी भी बेसिक पढ़ना है, ठीक है, तो तुम 6ठी क्लास में एडमिशन करवा लो। ठीक है, पिछली बार दूसरी क्लास में बोले थे ना, अभी 6ठी क्लास में बोलते हैं। चलो भाई आ जाओ, अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तुम्हारा, x³ प्लस 64। अब इसको भी क्या करना भाई, फैक्टराइज करना है। चलो करो जल्दी। देखो भाई, हम तो उड़ाते चलेंगे गर्दा। ठीक है भाई, x³ है तो क्या हम x का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलोगे कैसे, क्योंकि x को मल्टीप्लाई करेंगे, x। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, x³। ठीक है, और
अगर 64 किसका क्यूब होता है? 4 का होता है। 4 गुना 4 कितना होता है? 16। 16 गुना 4 64। तो ये 4 का क्यूब हो गया। अब देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के पैटर्न में बन गया, तो यहां से कितना हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और प्लस कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, समझ में आ गया भाई। अब ये पूछोगे कैसे हुआ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बार बार लिख रहे हैं भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होता है, और ए स्क्वायर होता है, प्लस कितना होता है? बी स्क्वायर होता है, और माइनस ए बी होता है। ठीक है, समझ में आ गया भाई, ये फॉर्मूला होता है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 16a टू दी पावर 4 प्लस कितना दे रखा है? 5a। इसको भी क्या करना है? फैक्टराइज करना है। चलो करो, जल्दी करो भाई। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये 16 और 54 एक ऐसा टेबल सोचो कि ये दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, ये 2 के टेबल में आता है, पहला बात। ठीक है, 3 के टेबल में नहीं आता है। और जब देख लिया कि 2 के टेबल में आता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? छोटा ही लेंगे। ठीक है, 2 के टेबल में आता है, तो अब यहां से 2 लेंगे, और एक ए यहां पे 4 पीस है, और एक यहां पे 1 पीस है, तो 4 एक कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और 2 से ये 8 बार में हो जाएगा, 2a पे 8 पे क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया, और ए एक बाहर चला गया, तो अंदर में 3 बचा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 54। 27 गुणा 2 कितना होता है? 54, और ए ऑलरेडी बाहर चला गया है। ठीक है, 2a हो जाएगा। अब अंदर में देखो थोड़ा, 2a का होल क्यूब हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ, क्योंकि 2a इंटू 2a इंटू 2a कितना हो जाएगा? 8a क्यूब होगा कि नहीं होगा? सॉरी, 2a इंटू 2a इंटू 2a कितना हो जाएगा? 8a क्यूब हो जाएगा। ठीक, माइनस। अब 27 बताओ किसका होता है? 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होता है? 9 तिया 27। ठीक है भाई, तो यहां से कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो कितना हो जाएगा भाई, यहां से 2a हो गया। अब यहां से कितना हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। सॉरी, प्लस है ना यहाँ पे, प्लस है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो भाई। तो अब यहां से कितना हो जाएगा? 2a प्लस 3 हो जाएगा, और अंदर में कितना हो जाएगा? ए यहां दिख रहा है, तो ये ए है तुम्हारा, ए का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, क्योंकि 2a इंटू 2a कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा? b, यानी 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9, और माइनस कितना हो जाएगा? a और b, मतलब a और b का इंटू प्रोडक्ट, 3 2 जा 6a। तो फाइनली आपका ये आंसर निकल के आ गया। बताओ भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है तुम्हारा? a क्यूब है प्लस 27 b क्यूब है। बहुत बेसिक बता दिए भाई, अब थोड़ा तेजी में करेंगे। ठीक है, फैक्टोराइज, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बेसिक बता बता के बस इतना बता दिए, काफी है, सब लोग कर लोगे, इतने तो बेवकूफ नहीं हो। ठीक है, चलो भाई, अब आ जाओ यहाँ पे, ध्यान से देखो। ए पे होल क्यूब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 27 यानी 3b का होल क्यूब कर सकते हैं, ऐसे कर देंगे, क्योंकि 3b इंटू 3b इंटू 3b, 3 गुणा 3 9 b स्क्वायर, 9b स्क्वायर इंटू 3b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 27b क्यूब। ठीक है, अब देखो ये किसके फॉर्मूला पे दिखाई दे रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर से लिख रहे हैं, तीसरी बार ये लिख रहे हैं फॉर्मूला, रट जाना चाहिए। ए प्लस बी होता है, कितना होता है? ए स्क्वायर होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है, और माइनस ए बी होता है। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? a प्लस कितना हो जाएगा? 3b हो जाएगा। ठीक है भाई, और अंदर में कितना हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 3ab हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट शीट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका पीडीएफ मिल जाएगा भाई सबको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा इसका। आ जाओ, 125 ए का क्यूब प्लस 1/8, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा भाई। ठीक है, अब चलो इसको भी क्या करना है? फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना है भाई? फैक्टराइज करना है। चलो बना लो। अच्छा भाई, अब ध्यान से देखोगे, इसको हम 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 5a इंटू 5a इंटू कितना? 5a। तो इसको, इसका मतलब क्या होता है? 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125 a क्यूब। ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? 1/2 का ये पूरा कितना हो जाएगा? होल क्यूब, क्योंकि 2 गुणा 2 4, 4 दूनी कितना होता है? 8। अब देखो ये तुम्हारा क्या, किसका काम कर रहा है? ए का काम कर रहा है, और ये तुम्हारा किसका काम कर रहा है? बी का काम कर रहा है। तो यहां से तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होता है।
ठीक है, और अंदर में कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है, और कितना होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है, और माइनस कितना होता है, ए बी होता है, ठीक है। बताओ भाई कोई दिक्कत, फाइनली आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी। चलो इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, जल्दी जल्दी करो, कॉपी पे ट्राई करो। अब ध्यान से देखना, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ऑलरेडी फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है। और यहां पे देखो ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस ए बी। तो हमने क्या किया, इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जगह पे हमने क्या किया, ये इतना बड़ा लिख दिया, और प्लस ए प्लस बी को एक जगह कलेक्ट कर दिया, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया भाई। किधर गया मेरा चश्मा, आंख दर्द कर रहा है, इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता। ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अंदर में कितना बचेगा भाई, ए स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर बचेगा माइनस ए बी बचेगा, ठीक है। और ये ऑलरेडी बाहर चला गया, तो इसके जगह पे क्या बचेगा, 1, ठीक है। कोई दिक्कत, बताओ भाई। ये और ये कॉमन ले लिए और ये बाहर चला गया, तो इसके यहाँ पे क्या लिख दिए, +1, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1 माइनस 64 बी क्यूब। चलो बनाओ, इसको भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है। चलो बनाओ। अब ध्यान से देखो, अगर हम 1 का क्यूब कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 1 का क्यूब क्या, 1 पे पावर 100 डाल दो फिर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ 64 आ गया, तो 4b क्यूब लिख सकते, 4b का होल क्यूब लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ भाई कोई दिक्कत। तो यहां से कितना हो जाएगा, 4b का होल क्यूब, क्योंकि 4b मल्टीप्लाई 4b 4 गुणा 4 कितना, 16, 16b स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64b क्यूब, ठीक है। समझ में आ रहा। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, तो अब ये किसका काम करेगा, ए क्यूब का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, बी क्यूब का काम करेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होता है, और क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, और प्लस कितना होता है, ए बी होता है, ठीक है भाई। चीजें क्लियर हो रही हैं, यही होता है फॉर्मूला। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ए माइनस कितना लिखेंगे, ए माइनस 4b लिखेंगे, ठीक है। ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी डालते चलो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 16b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ए बी, ठीक है। तो 4 1 4b हो जाएगा, ठीक है भाई। यही आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है भाई, बता दीजिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, 2a पे पावर 7 माइनस 128a। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत जबरदस्त है कि नहीं। हाँ हाँ भाई, तो चलो एक बात बता देते हैं थोड़ा सा, कि भाई अगर मैथ्स में तुम सोच रहे हो कि वीक हो, तो भाई इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कहीं और मिलेगा। क्योंकि आप पहचान सकते हो, आप इतने बड़े हो, कोई 6 साल 7 साल का बच्चा नहीं देख रहा होगा, जो भी देख रहा होगा तो या तो 12 से लेकर 18 या 20 21 साल का देख रहा होगा, जिसका बेसिक कमजोर है, जो मैथ्स में प्रैक्टिस कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ाते सब लोग हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं, सिर्फ आपको इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि टीचर की चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है। टीचर खराब नहीं होता, वो टीचर समझा नहीं पा रहा। ये ब्लेम कभी मत किया करो, टीचर अपने हिसाब से हमेशा अच्छा समझाने का कोशिश करता है, लेकिन आप क्या करते हो, आप तो रहते हो किसी और के ख्याल में, ठीक है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मुलाकात भी नहीं हो रही होगी, है ना, तो इसलिए कह रहे हैं। तो उनके ऊपर से थोड़ा सा ध्यान हटा लो और पढ़ाई पे ध्यान दे लो भाई, यही वक्त है, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा। तो अपने कंसंट्रेशन बना के रखो, और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है भाई। आज के डेट में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, नहीं पेशेंस होगा काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। किसी भी तुम, चाहे तुम गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, सोच रहे हो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में पूरा RS अग्रवाल और NCERT RD शर्मा KC सिन्हा सबको अपने दिमाग में उतार लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है यार। तो आपको टाइम लगेगा किसी भी चीज़ को सीखने में, ठीक है। तो आप सब्र करके रखो, पेशेंस बना के रखो भाई, और कंसिस्टेंसी के साथ अपना मेहनत करो। वो कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए, तो इस चीज़ पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। आप मानो या ना मानो, ये बात सच है, ठीक है। और सच को कभी आप झुठा नहीं सकते हो।
इसलिए हम कहेंगे कि भाई आप हमेशा मोटिवेशन किसी और से ना लो, आप खुद को मोटिवेट करते रहो। खुद के अंदर का जो मोटिवेशन होता है ना, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। दूसरों का दिया मोटिवेशन क्या होता है, 2 मिनट 4 मिनट रहता है, फिर वो खत्म हो जाता है। हाँ, दूसरे से आप इंस्पायर हो सकते हो, दूसरे का क्या कर सकते हो, दूसरे का स्ट्रैटेजी, दूसरे का कंसेप्ट, दूसरे का डेडिकेशन देख के आप अपने अंदर भी वैसा डेडिकेशन ला सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, डॉन बनने से मुश्किल है, आईएएस बनने से मुश्किल है डॉन बनना। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चलो भाई, तो इतनी बातें कर ली, अब चलो थोड़ा सा क्वेश्चन समझाते हैं। देखो भाई, अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन ले लें तो कैसा रहेगा, दोनों में से कॉमन ले ले। अब सवाल खड़ा होगा भाई कॉमन काय को ले, तो देखो भाई ये कॉमन लिए बिना नहीं बनेगा, ट्राई कर लेना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए पे पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस, और ये कितना बार में जाता है, 64 गुणा 2 कितना होता है, 28, ठीक है, 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, इतना बात तो समझ में आ गया कैसे किए, क्योंकि ए के बाहर ले लिए तो अंदर में 6 बच गया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ए पे पावर 3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखना। ए पे पावर 3 का होल स्क्वायर का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ए पे पावर 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 2 बार। और ए पे पावर 3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ए पे पावर 6 मिलता है। आप ए पे पावर 6 को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात क्या है, बराबर है। ठीक है, कान ऐसे छुओ या ऐसे छुओ, बात बिल्कुल भी बराबर है। तो हमने वही काम किया। और यहाँ पे तो आप जान रहे हो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अभी आपको पता होगा स्क्वायर का डिफरेंस पढ़े हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी वही काम करेगा। यहाँ पे ये किसका काम करेगा, ये आपका काम करेगा, ए स्क्वायर का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, बी स्क्वायर का काम करेगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ठीक है भाई, इतना बात समझ में आ गया। चलो अब आ जाओ, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए क्यूब प्लस 8 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां से तुम देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में दो दो फॉर्मूला का यूज हुआ है। अब वो कैसे, अब तुम थोड़ा देखना कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे गौर तवज्जो दोगे तो क्या तुमको पता चलेगा, यहाँ पे तुम्हारा ए क्यूब भी मिल रहा है और 2 का क्यूब भी मिल रहा है। देखे देखे भाई, समझ में आ रही है बात, कैसे क्वेश्चंस घुमाता है, कैसे तुम्हारे क्वेश्चन दिमाग का एक्सरसाइज कराता है। एक ही क्वेश्चन है और वो क्यूब के ही फॉर्मूला से बनेगा, लेकिन उसमें क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला बीच में घुसा दिया। तो याद रखना, ये भी एक कंसेप्ट है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देगा। अब ये किसका काम करेगा भाई, ए का काम करेगा, ए क्यूब का काम करेगा और माइनस, और ये किसका काम करेगा, बी क्यूब का काम करेगा। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, ए क्यूब प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, और अब यहां से क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, प्लस ए बी। ठीक है भाई, समझ रहे हो, यही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। आई होप कि इतनी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाई दिल लगा के पढ़ो, पढ़ाने में भी मजा आता है। ठीक है, और कमेंट करके बताया करो भाई, कमेंट खूब किया करो, जितना दिल भरे। ठीक है, जितना दिल करे उतना कमेंट किया करो, ताकि मुझे भी पता है सच बता रहे हैं, झूठ नहीं बता रहे हैं भाई। यहाँ सिस्टम पे बैठे हैं और यहाँ से हम कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, तो इस जगह पे बैठ के हम झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, इतना मोटिवेशन मिलता है जब तुम अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, जब तुम मुझे अच्छे से क्या कहते हो, कि जब तुम मुझे कहते हो कि सर आपकी पढ़ाई मुझे समझ में आ रही है। और एक लड़की तो पता है कमेंट करके कहती है, सर आप ना मेरे स्कूल के टीचर से ज़्यादा अच्छा पढ़ा लेते हो मैथमेटिक्स। और मैंने उससे बहुत बार नाम नहीं बताऊंगा उसका यहाँ पे, ठीक है, और मुझे लगता है कि आई होप कि बहुत अच्छी स्टूडेंट्स होगी। लेकिन उसको मैंने काफ़ी बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देने का कोशिश किया, लेकिन पता नहीं उसने कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो फाइनली फिर मैंने कहा क्या कि भाई मेरा ईमेल आईडी ले लो, और ईमेल आईडी पे तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करो और मेरी टीम तुमसे कॉन्टैक्ट करेगी। फिर मैंने ऐसा कहा, लेकिन उस लड़की ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। तो आई होप कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा उसका उसके एकेडमिक में, और वो अच्छा पढ़ाई कर रही होगी। खैर कोई बात नहीं, उसकी तारीफ तो बहुत कर दी है, लेकिन तुम लोग की दुआ है जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 8 था ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 होगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर वो ये वीडियो देख रही है तो उसको कहेंगे कि हम तुम अपना मेल करो और मैं तुमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करूंगा। चलो भाई ठीक है, आ जाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है भाई। चलो अब थोड़ा तेजी में खींचा जाए,
बहुत आसान है भाई। इसमें भी क्या करोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हो, कितना होता है, ए माइनस बी होता है, ठीक है। और क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, और कितना होता है, प्लस ए बी होता है, ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे, अंदर में कितना हो जाएगा, सॉरी बाहर में प्लस कर लोगे तो अंदर में कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। बताओ भाई कोई दिक्कत। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ए माइनस बी को बाहर ले लेंगे, अंदर में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा, और ये ऑलरेडी बाहर चला गया तो अंदर में कितना बचेगा, प्लस 1 बचेगा। फाइनली आपका आंसर हो गया। बताओ भाई कोई दिक्कत, ठीक है। अब तो हो गया भाई बच्चे वाले सवाल। अब थोड़ा करेंगे एकदम, मतलब कहते हैं ना कतई जहर वाला क्वेश्चन, एकदम जहर वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो अब थोड़ा मजे लिया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है। चलो थोड़ा सा बाद में, खैर कोई नहीं, चलो कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ए, और एक्स माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई। अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज। सबसे पहले बता देते हैं कि भाई ये सीबीएसई का क्वेश्चन ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा आईसीएसई का, ठीक है। आईसीएसई में क्या होता है ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, जो कि ब्रेन का एक्सरसाइज कराता है, ठीक है भाई। तो अब यहां से अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो भाई बहुत आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख दें तो कैसा रहेगा, बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब बोलोगे सर ये कैसे लिख दिए, तो देखो बेटा इसका भी बताते हैं कंसेप्ट। अगर हम कहते हैं 2 प्लस 5/2 कितना होता है, 7/2, ठीक है। अगर हम इस चीज को कुछ इस तरीके से लिख दें 2/2 प्लस 5/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 कैल्सियम 2 आएगा, और यहाँ पे 2 होगा प्लस 5 होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 7/2। तो हम इस चीज को अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या दिक्कत है, फिर से बोलेंगे कान ऐसे छुओ या ऐसे छुओ, बात तो बराबर ही है। तो सिर्फ वही कंसेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, ठीक है। चलो इसको इरेज कर देते हैं ताकि जगह रहे हम लोग को सॉल्व करने के लिए, ठीक है भाई, आ जाओ। अब यहां से क्या कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस, अब थोड़ा देखोगे तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बचेगा यहाँ पर, माइनस कितना बचेगा, 1/a बचेगा, ये ब्रैकेट के अंदर रखो, x माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब यहां से देख रहे होगे कि ये x सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस कितना हो गया, ax हो गया, और माइनस कितना हो गया, x अपॉन कितना हो गया, a हो गया, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हम बता देते हैं कि हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब कोई दिक्कत है भाई। अब यहां से ये क्या है, तुम्हारा रीअरेंज है, क्या है, ये तुम्हारा रीअरेंज है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। अब ये रीअरेंज इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आ पाता है। अब इसको अरेंज करना, अरेंज कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए कर लेंगे, प्लस ए एक्स माइनस 1 कर लेंगे। बताओ भाई कोई दिक्कत। अगर ऐसा करते हैं तो क्या फायदा हमें मिलता है, इससे क्या होगा, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, बहुत ही आसान से हम लोग कॉमन ले लेंगे, x को बाहर ले लेंगे तो अंदर में कितना बचेगा, x माइनस 1/a बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर हम 1 के जगह पे a/a लिख दें तो कैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर a/a लिखते हैं तो ये कट के 1 ही आएगा ना भाई, इसीलिए हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से कर दिया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, अरेंज, ये तुम्हारा क्या हो गया, अरेंज। अब यहां से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, जैसे था वैसे ही लिख देना है, ठीक है। अब यहां पर से ए कॉमन आ जाएगा यहां पर से, अब अंदर में कितना बचेगा, x माइनस 1/a। अब यहां से कितना हो जाएगा, x प्लस a ले लेंगे, और कितना हो गया, x माइनस 1/a। बताओ भाई कैसा था क्वेश्चन, था कि नहीं था जहर वाला। तो ये था क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का, जिसको कराने में मजा आया। तो इस तरीके का भी कंसेप्ट बेटा इस्तेमाल होता है, तो इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 11 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1/a²। इतना क्वेश्चन करा दिए ना भाई की कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाओगे फटाफट बनता चला जाएगा, ठीक है। -18। अब आपको इसको क्या करना है, इसको भी क्या करना है, फैक्टोराइज करना है। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी करो।
इसको कैसे फैक्टराइज करोगे? ठीक है, चल हो रहा है ना भाई सब कुछ? हमें तो लग रहा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। हाँ, अब थोड़ा ध्यान से देखना भाई कि अब हम इसमें थोड़ा क्या कर सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस 1/a² है, ये किसी चीज का फॉर्मूला नहीं होता है। ए स्क्वायर 1/a² माइनस 18 ये किसी चीज का फॉर्मूला नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे इसको फॉर्मूला का शक्ल देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर प्लस 1/a², ठीक है। अगर हम इसमें -2 कर दें और -16 कर दें तो कैसा रहेगा? अब सवाल उठता है कि सर -16 और -2 कैसे लगा दिए? तो देखो भाई, 18 को हम -2 और -16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल सही, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे 17 -17 और -1 भी तो ले सकते थे। इसलिए नहीं ले सकते हैं ये, क्योंकि इसका यूज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जो चीज का यूज होता है उसी चीज का मैथ्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब यहां से क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1/a² -2 को एक जगह कर देंगे, ठीक है, और -16 को एक जगह कर देंगे। और आपको बता देना चाहते हैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि a -1/a का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो आपको क्या दिखेगा, a स्क्वायर दिखेगा प्लस 1/a² दिखेगा, -2 दिखेगा। ठीक है, तो a -1/a का होल स्क्वायर किसका होता है भाई? a स्क्वायर प्लस 1/a² -2। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, a -1/a का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और -16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो अब ये किसका काम करेगा, a स्क्वायर का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, b स्क्वायर का काम करेगा। ठीक है, ये किसका काम करेगा, बी स्क्वायर का काम करेगा। आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और कितना होता है, ए माइनस बी होता है। तो आप ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, ए -1/a प्लस कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा, ए -1/a माइनस कितना हो जाएगा, 4। हमने क्या किया, इसको a प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से हमने इसको एक्सपांड कर दिया। बताओ भाई कोई दिक्कत यहाँ पे? आई होप कि बिल्कुल यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो कर ही चुके ना, 12 होगा मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। a⁴ माइनस कितना हो जाएगा, 7a² प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, हटाओ इसको। भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है। चलो जल्दी करते हैं, अब हम लोग इसको खत्म करते हैं ये सेशन को। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट होगा। अच्छा, अगर हम कहते हैं 1 को हम लिख सकते हैं भाई a माइनस ए, बिल्कुल कटेगा तो कितना बचेगा, 1। तो इसी तरीके से 1 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 2a² माइनस 2a², कटेगा तो 1 ही बचेगा। 1 को तो ये भी लिख सकते हैं ना भाई 7 माइनस 7, कटेगा तो 1 ही बचेगा। तो ये सब चीज आपको इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। आप एक्सपीरियंस ये सब चीज सीख जाओगे। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या करेंगे, a पे पावर 4 माइनस 7a² प्लस 1 करेंगे। ठीक है, और प्लस क्या लिखेंगे, 2a² माइनस 2a²। ठीक है, हम ये चीज अपने से ऐड कर दी। अब ये क्यों ऐड किए, ये जरूरत पड़ा हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो a पे पावर 4 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2a²। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 2a² प्लस 1। ठीक है, हम इसको एक जगह कर दिए। अब क्या बचा, 7a² माइनस 2a²। ठीक है, अब आप बताओगे कि सर आप ऐसे क्या किए, ये था बच्चा रीअरेंज। ये क्या था, रीअरेंज था। हमने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। हमने इसको क्या बना दिया, अरेंज बना दिया। तो अब ये क्या हो गया आपका, आप थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि a² प्लस 1 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, a पे पावर 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर होता है, प्लस 2a होता है कि नहीं होता है? तो a² प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, a पे पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a² होता है कि नहीं होता है? तो हम इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a² प्लस 1 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, लेकिन बड़ा के आगे वाला साइन रह जाता है, 7 और 2 कितना हो गया, 9a²। ठीक है भाई, ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। अब आप थोड़ा देखना यहां पर से, ये हम जैसे था वैसे ही लिख देंगे।
अब आप देखना थोड़ा सा, 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3a को अगर आप 3a से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 9b स्क्वायर मिलेगा। तो अब आप देख रहे होगे ये किसका काम करेगा? a स्क्वायर का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा? b स्क्वायर का काम करेगा। और आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है? a प्लस b होता है, और कितना होता है? a माइनस b होता है। ठीक है भाई, ठीक है। अरे दोस्त समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है मेरा भाई तो कमेंट में पूछ लीजिए, बता देंगे। ठीक है, फिर से एक बार वीडियो को देखना, जहां से नहीं समझ में आ रहा वहां से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा भाई? a स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3a। ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा? 3a। तो फाइनली यही आपका क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। तो ये कुल मिलाकर इतना कंसेप्ट आपको सीखने को मिला। ठीक है, आप नया नया क्वेश्चंस करोगे, और हम आपको पिछले वीडियोस में भी बताए थे बेटा कि मैथ्स अच्छा करना है तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा, हर बुक से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये हर बुक को पढ़ रहे हैं और इनकम्प्लीट पढ़ रहे हैं। एक बुक को 5 बार पढ़ो, ठीक है, एक बुक को 2 बार पढ़ो, ठीक है, और फिर दूसरी बुक को पकड़ो, फिर उसको 2 बार पढ़ो। इस तरीके से करोगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो दोस्त, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसके बाद अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, a पे पावर 6 माइनस 26 a क्यूब माइनस 27, इसको क्या करना है भाई? फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सरसाइज कराएगा माइंड का। चलो थोड़ा पानी पी लिया जाए भाई, हलक सूख जाता है। पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, बहुत मजा आएगा आगे जिंदगी में, सच बता रहे हैं। देखो a पे पावर 6 है। अब थोड़ी मेरी बात ध्यान से सुनना। अब तुम बोलोगे कि सर आप इसको ऐसे लिख दीजिए ना, क्योंकि पिछले पिछले क्वेश्चंस में तो आपने बताया था a पे पावर 3 इंटू a पे पावर 3 a पे पावर 6 होता है। हम बोलेंगे ठीक है बेटा, लिख सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इससे क्या होगा? ये क्वेश्चंस ना बनेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम तुमको सिखाते हैं कि सबसे पहले देखो, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 टर्म वालों को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब थोड़ा ध्यान देखना, डिग्री देखना, 6 ज्यादा है, ज्यादा है तो बाइक्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा जो भी होता है उतना तो नाम नहीं पढ़ना रहता है, लेकिन इतना हमको समझ में आता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब इस क्वेश्चंस को बनाने का एक तरीका अब हम बताते हैं तुमको। ये क्या करना, अब यहां पर से तुम क्या कर सकते हो? a पे पावर 6 को a मान लो, एक्स स्क्वायर मान लो। ठीक है, और a पे पावर 3 को तुम x मान लो। अब तुम बोलोगे सर ये मानने से फायदा क्या होगा? अब हम बताएंगे बेटा मानने से फायदा क्या होगा, दिखना ध्यान से। हम x पे a पे पावर 6 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 26 x लिख सकते हैं a के क्यूब के जगह पे, क्योंकि यहां पे माना, और माइनस 27। अब देखो भाई, ये रहा ट्राइनोमियल और इसका डिग्री हो गया कम, और ये किसका शक्ल ले लिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद आया? जिसको हम लोग बोले थे ट्राइनोमियल वाला क्वाड्रेटिक, मिडिल टर्म स्प्लिट। याद आया सारी बातें? तो अब यहां पे लगेगा भाई तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो देख रहे हो ना भाई क्वेश्चन कैसा कैसा है, खतरनाक खतरनाक, हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखना यहां से क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 26 माइनस 27x। अब 27x में से ध्यान से देखना, अगर 27x में से माइनस एक्स प्लस एक्स कर देंगे तो क्या निकलेगा भाई? ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर 27x में से, ध्यान से सुनना, x में से अगर 27x घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई? माइनस 26x बचेगा ना। तो वही तो, क्या माइनस 26x के जगह पे क्या लिख दिया? माइनस 27x प्लस एक्स। ठीक है, ये चीज लिख दी है। अब यहां से ध्यान से देखना, x को कॉमन ले लेंगे, माइनस कितना हो जाएगा? 27। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अंदर में कितना हो जाएगा? x माइनस 27। ठीक है, अब यहां से कितना हो जाएगा? x प्लस 1। यहाँ पे बता चुके जब कुछ नहीं रहता तो 1 लिया जाता, और कितना हो जाएगा? x माइनस 27। बताओ भाई कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? अब आपने x को क्या माना था? a क्यूब माना था। ठीक, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। अब आपने x को क्या माना था? a क्यूब माना था, माइनस 27। ठीक है, अब इस चीज को हम आपको दूसरे शीट में बताते हैं। a क्यूब
कितना आया था, ए क्यूब प्लस 1, ठीक है, ए क्यूब, एक मिनट रुक गया ना भाई, ए क्यूब कितना था भाई, सॉरी ए, एक मिनट भाई, ए क्यूब प्लस 1 आया था, ठीक है, ए क्यूब प्लस 1 आया था, ए क्यूब प्लस 1 हो गया, ठीक है, और दूसरा कितना आया था, ए क्यूब माइनस 27, यही आया था ना। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो भाई अगर हम ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब कर दें तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है, ए क्यूब ऐसे ही रहने देंगे। और 27 का किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भाई फिर से बता देते हैं कितना होता है, ए प्लस बी होता है और कितना होता है भाई, ए स्क्वायर होता है, प्लस कितना होता है, बी स्क्वायर होता है, और माइनस ए बी होता है, ठीक है। एकदम रट लो मेरा बच्चा, मेरे दोस्त रट लो इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कितना होता है, ए माइनस बी होता है, ठीक है, और कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और प्लस ए बी होता है, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मूला का यूटिलाइज करना है, तो यहां से कितना हो जाएगा, ए प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और प्लस कितना हो जाएगा 3a। यही था हमारा भाई सॉल्यूशन, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, तो चलो भैया अब हम लोग यहाँ पे अपने वीडियोस को खत्म करते हैं, अपने सेशन को खत्म करते हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट लेक्चर जो कि पार्ट 8 है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। अब इससे ज्यादा हमको नहीं लगता है कि तुमको कुछ पढ़ने की जरूरत है। अब तुम अपने से क्या करना, घर पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। पॉसिबल नहीं है कि हर बुक से क्वेश्चन करा दिया जाए यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करना, हर चीज को प्रैक्टिस करना, हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर तो हम बैठे ही हैं यहाँ करने के लिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करना। और हाँ, एक होमवर्क लेते जाओ भाई, एक होमवर्क लेते जाओ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो भाई प्लीज़ इसको शेयर किया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई, बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है भाई। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, बड़ा भाई आपसे हेल्प ले रहा है, तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होगे। छोटे भाई बहन जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो भाई, हेल्प जरूर करना। चलो भाई, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना, ठीक है, फैक्टराइज करना, ये तुम्हारा होमवर्क है। तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इसको ज्यादा से ज्यादा फैला दें। तो चलिए इसी के साथ हम लोग रुखसत होते हैं, और जय हिंद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, स्टे होम, ठीक है, घर पे रहना, स्टडी। और बता देते हैं टीचमेंट जरूर याद से, टीचमेंट पे ध्यान देना। तो चलो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय, जय हिंद।